Okay students, welcome back. Today in this video we'll study about the preparation of pyridine and its derivatives. So the first method we'll take is from acetylene. Two molecules of acetylene and one molecule of HCl. When two moles of acetylene and 1 mole of acetylene, when this mixture is passed through red hot tube, pyridine is obtained. जैसा कि हम देख रहे हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन एटम है जो हमें यहाँ चाहिए pyridine में, and all the carbon atoms are there, 5 carbon atoms are there. There is only a rearrangement of bonds and we'll get pyridine. Second method is from pyrrole. Pyrrole is a 5-membered ring and we have to make pyridine, which is a 6-membered ring from pyrrole. So I am writing the product first. pyridine लिखते हैं. pyrrole से pyridine बनाना है. pyrrole 5-membered ring है और pyridine 6-membered ring है. नाइट्रोजन pyrrole में भी है और नाइट्रोजन pyridine में भी है. That means हमें एक और कार्बन यहाँ चाहिए. यहाँ 4 कार्बन है, एक कार्बन और चाहिए, so that pyridine can be obtained. तो हमें कार्बन कहाँ से मिलेगा? This carbon we will get from डाइक्लोरोमीथेन, CH2Cl2. अब डाइक्लोरोमीथेन हमने लिया है तो ये क्लोरो हटाने के लिए हम यहाँ डालेंगे C2H5ONA और इसके 2 मोल्स ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 Cl एटम्स हैं, 2 NaCl यहाँ से निकल जाएगा. इसको जब हीट करेंगे तो ये 2 NaCl ये निकल जाएगा. साथ में निकलेगा इथेनॉल 2C2H5OH. ये जो C2H5O, ये 2C2H5OH, and rest of the atoms are now balanced. All the carbons and all the hydrogens and the nitrogen, they are equal in number on the left and the right hand side. So this is formation of preparation of pyridine from pyrrole. Now next method we will take up is from pentamethylene. 1,5-diamine hydrochloride. अब ये क्या है? पेंटामिथाइलिन. मिथाइलिन होता है CH2 इस तरह से. दिस ग्रुप इज मिथाइलिन. तो पेंटा करना है इसको, तो 5 लगाने हैं ये मिथाइलिन. ये हमने ले लिए 5 मिथाइलिन. अब डायअमीन है. डायअमीन होता है कि यहाँ अगर हम H2 लिखें और हाइड्रोक्लोराइड भी है, तो वो हाइड्रोक्लोराइड HCl जब डायअमीन मतलब यहाँ H2 लिखें, लेकिन हमने यहाँ क्या लेना है? डायअमीन का हाइड्रोक्लोराइड लेना है. तो H कितने हो जाएंगे? H3 हो जाएंगे पॉजिटिव, Cl नेगेटिव. इसी तरह यहाँ NH3 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव. तो ये हमने क्या ले लिया? दिस इज पेंटामिथाइलिन डायअमीन हाइड्रोक्लोराइड. अब इसको हमने करना है हीट. हीट करने से एक अमोनियम क्लोराइड निकलेगा और निकलेगा HCl और बाकी बचेगा पिप्रिडीन. CH2 and NH. This is पिप्रिडीन. अब इस पिप्रिडीन को ऑक्सीडाइज करेंगे एंड फॉर दैट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड at a temperature of 573 Kelvin
and the oxidation will result into single bond CH, single bond CH, यहाँ आएगा double bond CH, then double bond N, a single bond N, pyridine. Next method is from furfuryl alcohol. Furfuryl alcohol क्या है? टेट्राहाइड्रोफरफ्यूराइल अल्कोहल लेना है CH2OH. दिस इज टेट्राहाइड्रो, क्योंकि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन्स हैं. ठीक है, डबल बॉन्ड्स नहीं है अंदर. सो दिस इज टेट्राहाइड्रोफरफ्यूराइल अल्कोहल. अब इसको ट्रीट करवाना है अमोनिया के साथ और Al2O3 की प्रेजेंस में इसको हीट करना है. विल गेट pyridine +2 वाटर +H2. यहाँ ये जो 2 ऑक्सीजन्स हैं ये रिमूव हो जाएंगे एंड वी विल गेट वाटर. ओके, नेक्स्ट इज फ्रॉम बीटा पिकोलीन. बीटा पिकोलीन क्या होता है? दिस इज अल्फा पोजीशंस. ये 2 अल्फा पोजीशंस होते हैं pyridine में, ये बीटा पोजीशंस और ये गामा पोजीशन. तो बीटा पोजीशन में हमें मिथाइल ग्रुप लेना है एंड दिस इज बीटा पिकोलीन. बीटा पिकोलीन को हमने क्या करना है? ऑक्सीडाइज करना है यूजिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट इन सल्फ्यूरिक एसिड. अब ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये साइड एल्काइल चेन है, इसको ऑक्सीडाइज करके COOH ग्रुप बनाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एंड दिस इज कॉल्ड निकोटीनिक एसिड. निकोटीनिक एसिड, साइड एल्काइल चेन gets oxidized to carboxyl group and then this can be decarboxylated by heating in presence of calcium oxide. heat करना है in presence of calcium oxide and we will get pyridine. Decarboxylation, CO2 will be lost. So these were some of the methods for the preparation of pyridine. Now we will take up the preparation of pyridine derivatives. Okay, to prepare pyridine derivative we are using this method, Hans synthesis. Hans synthesis किसका reaction होता है? It is the reaction of a beta keto ester. अब ये बीटा कीटो एस्टर क्या होता है? We know that ester is RCOOR prime और RCOOR. तो अगर हम ये 3 कार्बन लें COOR प्राइम, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा और ये गामा, तो बीटा कीटो क्या हुआ कि यहाँ पे कीटो कर देंगे, बीटा पोजीशन पे कीटो कर दिया. नाउ इट इज अ बीटा कीटो एस्टर. अब यहाँ कार्बन की वैलेंसीज पूरी करने के लिए वी विल पुट हाइड्रोजन्स. फॉर एग्जाम्पल ये टर्मिनल कार्बन है तो यहाँ 3 हाइड्रोजन्स और इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन्स एंड this is a beta keto ester. So Hans synthesis is a reaction of beta keto ester. अब हम यहाँ पे बीटा कीटो एस्टर ले लेते हैं. देखो हमने यहाँ पे 3 कार्बन एटम लेने हैं ना, तो मैं सीधे यहाँ पे अब 3 कार्बन एटम लेते हुए CH3 लिखा पहले मैंने, फिर लिखा CO, फिर लिखा CH2, देन COO. अब ये R प्राइम भी इसको स्पेसिफाई कर देते हैं. लेट अस टेक इट एज इथाइल. सो इट इज इथाइल एसिटोएसिटेट. ये हमने पहले भी मैंने आपको ये बताया है, बिकॉज ये पार्ट एसिटेट है और ये पार्ट एसिटो है. सो दिस इज इथाइल एसिटोएसिटेट. ये लिया. फिर इसमें हमें एक CH3CHO एसिड एल्डिहाइड भी चाहिए प्लस एक अमोनिया भी चाहिए. तो यहाँ एक डेरिवेटिव बनता है. सॉरी, इस डेरिवेटिव में क्या है इसको नीचे लिख देते हैं. नाइट्रोजन. यहाँ इस तरह से डबल बॉन्ड्स 2, एक H, एक CH3,
COOC2H5, COOC2H5, यहाँ CH3, ये CH3, ठीक है। अच्छा, ये कैसे बना, लेट अस सी दिस। अब अगर हम बीटा कीटो एस्टर को एक बार फिर देखें तो ये जो COOC2H5 यहाँ लगा है वो ये वाला पोर्शन है बीटा कीटो एस्टर का, और इसके साथ एक कार्बन है ये वाला CH2, वो ये है। फिर देन देयर इज अ C डबल बॉन्ड O, तो वो ये है ये वाला कार्बन, और इस कार्बन के साथ क्या है आगे CH3, तो ये वो CH3 है। इसी तरह ये दूसरा बीटा कीटो एस्टर यहाँ पे है वो बीटा कीटो एस्टर, यहाँ पे है वो बीटा कीटो एस्टर। इट मीन्स ये जो दो कार्बन एटम्स हैं, ये दीज टू कार्बन एटम्स आर फॉर्मिंग द मेंबर्स ऑफ द रिंग। ये जो रिंग बन रही है, इस रिंग के जो कार्बन एटम्स हैं, जो ये दो कार्बन एटम्स हैं, वो कौन से दो कार्बन एटम्स हैं, दीज टू कार्बन एटम्स। अब ये मिथाइल कहाँ से आया, ये इस पार्ट से आया CH3 CHO से, और ये नाइट्रोजन अमोनिया हमने लिया था, तो ये जो नाइट्रोजन है दिस कम्स फ्रॉम दिस अमोनिया। अब ये जो बना है इट इज टू बी ऑक्सीडाइज्ड, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे। ऑक्सीडेशन करने के लिए HNO3 को हम यूज कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन से क्या होगा, यहां एक H भी होगा। ओके, अब ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये जो अंदर हम दो डबल बॉन्ड देख रहे हैं, ऑक्सीडाइज होने से हाइड्रोजन का लॉस होगा एंड 3 डबल बॉन्ड्स कंप्लीट अंदर फॉर्म हो जाएंगे। तो आफ्टर ऑक्सीडेशन व्हाट विल बी ऑब्टेन, 3 डबल बॉन्ड्स अंदर लगाने हैं। बाकी आपको सारा स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट, बस अब ये हाइड्रोजन नहीं लगाना हमने यहाँ पे, अब यहाँ पे एक ही ग्रुप है और वो है मिथाइल। बाकी सब ऑलमोस्ट सेम, COOC2H5, यहाँ CH3, COOC2H5, CH3। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद ये जो एस्टर है इनका हाइड्रोलिसिस करना है और इनको कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट करना है। बाद में उसको भी डीकार्बोक्सिलेट कर देना है एंड देन वी विल ऑब्टेन इन पोजीशंस पे मिथाइल ग्रुप। ये वाला डेरिवेटिव pyridine का हमें मिलेगा। तो क्या क्या करना है यहाँ पे, एक तो करना है एसिड हाइड्रोलिसिस। किस लिए किया ये, टू कन्वर्ट दिस एस्टर पार्ट इनटू द कार्बोक्सिल ग्रुप। और सेकेंड स्टेप हमने इसमें करना है, दिस इज फॉलोड बाय हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड so that decarboxylation takes place। तो यही लिख दिया -2CO2 and the derivative which will be obtained is a 2,4,6 trimethyl pyridine, because this position is 1, 2, 3, 4, 5, 6, so 2,4,6 trimethyl pyridine। So this was Hand's method or Hand's synthesis of pyridine। So in this video we will have only this much. Thanks for watching the video.